Hello, dear student. वेलकम टू दी फार्मास्टार एकेडमी. वंस अगेन वेलकम टू दी ब्राइट फ्यूचर. तो आज हम देखने वाले हैं लास्ट सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री फर्स्ट, जो कि आपके फोर्थ सेमेस्टर बी फार्मेसी सेकंड ईयर का काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. उसमें जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है फॉर द सेमेस्टर एग्जाम, तो आज हम देखने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले है 2 मार्क्स के क्वेश्चन. देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर दी एडल्ट्रेंट्स इन क्रूड ड्रग. ओके, एडल्ट्रेंट मतलब क्या होता है? तो ये जो कंसेप्ट है क्रूड ड्रग क्या होता है, सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए. व्हाट इज मीन बाय क्रूड ड्रग. यहाँ से शुरू होती है हमारी फार्माकोग्नोसी. तो क्रूड ड्रग में एडल्ट्रेंट्स मतलब क्या होते हैं. देन डिफरेंशिएट ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग को. ड्रग को अलग अलग टाइप में डिवाइड किया जाता है. तो उसमें एक क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग. ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग का क्या होता है, कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, क्या फीचर्स है, वो आपको बता रहे हैं. देन कल्टीवेशन क्या होता है. एडवांटेजेस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट. कल्टीवेशन आपको पता हो गया. तो मेडिसिनल प्लांट का कल्टीवेशन हम जो करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स है, क्यों करते हैं कल्टीवेशन. देन व्हाट इज गार्गलिंग. डिफाइन ड्राइंग एंड मेंशन इट्स इम्पोर्टेंट. ड्राइंग क्यों करते हैं और उसका इम्पोर्टेंस क्या है. देन व्हाट इज पोलराइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन वोलेटाइल ऑयल्स. वोलेटाइल ऑयल्स क्या होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है. व्हाट आर द रेजिन्स. डिफाइन एडल्ट्रेशन विथ एग्जांपल. व्हाट आर द फाइबर्स. गिव वन एग्जांपल. फाइबर्स की डेफिनेशन बतानी है यहाँ पर आपको और एक एग्जांपल देना है. देन सेन्ना का बायोलॉजिकल सोर्स. तो देखो, हर सब्जेक्ट का एक कोर टारगेट होता है. जैसे फार्माकोलॉजी में हमने देखा था फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्लासिफिकेशन. मेडिसिनल केमिस्ट्री में देखा था हमने जो क्लासिफिकेशन एज वेल एज स्ट्रक्चर्स एज वेल एज सार. ओके, उस तरह से फार्माकोग्नोसी में क्या होता है, फार्माकोग्नोसी ऑफ द ड्रग. अब फार्माकोग्नोसी में क्या क्या आता है, तो बायोलॉजिकल सोर्स, सिनोनिम, एडल्ट्रेंट्स क्या होते हैं. ओके, देन वो ड्रग का यूजेस कहाँ पर किए जाते हैं क्रूड ड्रग के. तो ये सब कुछ आपको वहाँ पर पता होना चाहिए. उसकी फैमिली कौन सी है, कौन से फैमिली से बिलोंग करता है. देन राइट द यूजेस ऑफ द इसाफोल. इसाफोल के यूजेस लिखने हैं. Then mention the chemical constituents of the क्लो. अगेन वही सेम फार्माकोग्नोसी ही क्वेश्चन है. फार्माकोग्नोस्टिक कैरेक्टर जो है क्लो की, उसमें सब कुछ आता है. सिनोनिम हो, केमिकल कंस्टिट्यूएंट हो, उसका स्ट्रक्चर हो, यूजेस हो. देन राइट द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ द सिनामन. जो यूजेस ऑफ द डिजिटलिस. डिजिटलिस के यूजेस कौन से हैं. तो एवरीथिंग हमने याद रखा है फार्माकोग्नोसी. अगर आप फार्मास्टर के स्टूडेंट्स हो तो आपको फार्माकोग्नोसी में फुल मार्क्स आएंगे ही, क्योंकि जो फार्माकोग्नोसी स्टडी है ऑसम ट्रिक के साथ हमने याद रखा है. डिजिटलिस डिजिटल टीवी के साथ, ओनिडा टीवी के साथ. ओके, देन क्लो के बारे में भी वैसे ही हमने ट्रिक के साथ याद रखा है सब कुछ. देन अगर डियर स्टूडेंट आप भी अगर इसी तरह से स्मार्ट वे से स्टडी करना चाहते हो तो फार्मास्टार ज्वाइन कर सकते हो. बैच स्टार्ट हो चुकी है, नई बैच. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इवेल्युएशन ऑफ द क्रूड ड्रग्स. क्रूड ड्रग्स के इवेल्युएशन के कौन से मेथड्स हैं वो आपको बताना है. फिर व्हाट आर द अल्कोलॉइड्स. अल्कोलॉइड्स और ग्लाइकोसाइड्स के बिना फार्माकोग्नोसी अधूरी है. ओके, तो अल्कोलॉइड्स और ग्लाइकोसाइड तो मस्ट है, फिर वो आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए हो, जीपैट एग्जाम के लिए हो, या फिर अदर एग्जाम के लिए हो, फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए. देन ग्लाइकोसाइड्स की डेफिनेशन क्या होती है, अल्कोलॉइड्स की क्या होती है. व्हाट आर द टैनिन्स. डिफाइन माइक्रोस्कोपी इन क्रूड ड्रग इवैल्यूएशन. व्हाट आर द स्टोमेटल इंडेक्स एंड पैलेसिड रेशियो. ये आपने प्रैक्टिकल में भी परफॉर्म किया होगा, तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए. स्टोमेटल इंडेक्स क्या होता है, पैलेसिड रेशियो कैसे निकालते हैं. देन केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द जिंजर. अगेन फार्माकोग्नोस्टिक स्टडी से क्वेश्चन, केमिकल कंस्टिट्यूएंट जिंजर में कौन से होते हैं. ओके, जिंजरॉल वगैरह देखा है ना आपने. देन नेक्स्ट है देखो 5 मार्क्स के क्वेश्चन. एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स. मेडिसिनल प्लांट्स को कल्टीवेट करने का इंपॉर्टेंस पूछा था 2 मार्क्स में. ओके, यहाँ पर क्या पूछा है, कल्टीवेशन के मेथड्स कौन से. देन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कल्टीवेशन को. कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ द क्रूड ड्रग. कल्टीवेट कर लिया हमने, कल्टीवेशन हो गया, उसके बाद कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग जो होती है क्रूड ड्रग से, उसके बारे में आपको इन डिटेल बताना है. देन डिफरेंट मेथड्स होते हैं ड्राइंग के, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है. डिस्कस द मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ द क्रूड ड्रग. देन मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रूड ड्रग. तो जैसे मैंने पहले ही बताया ड्रग का अलग अलग वे से क्लासिफिकेशन होता है, तो मॉर्फोलॉजिकल अकॉर्डिंग टू देयर मॉर्फोलॉजी जो क्लासेस है वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं. Then write a note on adulteration of the crude drug and its detection. Describe the chemical classification of the crude drug.
एक्सप्लेन द एक्सट्रैक्शन मेथड यूज्ड इन द फार्माकोग्नोसी। तो इन जनरल एक्सट्रैक्शन मेथड यहाँ पर पूछी गई है। ओके, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आपको अल्कलॉइड के एक्सट्रैक्शन मेथड पूछी जाए, जैसे कि स्टार्स-ओटो मेथड है। देन नेक्स्ट है देखो, एक्सप्लेन द फार्माकोग्नोसी ऑफ सिनामन। जब भी फार्माकोग्नोसी ऐसा वर्ड आए तो आपको यहाँ पर जरूरी होता है आपको सिनोनिम पता होना चाहिए, केमिकल कंस्टिट्यूएंट पता होने चाहिए उसके, देन फैमिली पता होनी चाहिए, देन यूजेस पता होने चाहिए, अगर कोई स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट है तो वो पता होनी चाहिए आपको उसके बारे में, एज वेल एज उसका अदर कुछ इन्फॉर्मेशन अगर वहाँ पर प्रोवाइड, लेकिन ये सब इन्फॉर्मेशन तो मस्ट है कि यूजेस, सिनोनिम, केमिकल कंस्टिट्यूएंट, फैमिली, फैमिली से भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। ओके, उसके बाद एडल्ट्रेंट्स होते हैं। देन नेक्स्ट है देखो, राइट अ नोट ऑन क्लो। राइट अ नोट कहा गया ना फार्माकोग्नोसी में, तो नोट मतलब क्लो के बारे में आपको वही सब बताना है, उसकी फार्माकोग्नोसी बतानी है। देन फार्माकोग्नोसी ऑफ फनेल आपने प्रैक्टिकल में भी परफॉर्म किया होगा। देन क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्कलॉइड्स। अल्कलॉइड्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, प्रॉपर्टीज कौन सी, ठीक है। उसके बाद देखो, राइट अ नोट ऑन टैनिन्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, एक्सप्लेन द ग्लाइकोसाइड्स विद सुटेबल एग्जांपल, then discuss the volatile oils and their applications, explain the significance of plant tissue culture in medicinal plant, PTC का क्या importance है वो आपको यहाँ पर बताना है। then discuss the pharmacognosy of digitalis in detail, तो अगेन वही है, सिनोनिम, केमिकल कंस्टिट्यूएंट, फैमिली, ये सब कुछ आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद देखो, डिस्कस इन डिटेल कल्टीवेशन, कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। 10 मार्क्स के क्वेश्चन में लेंदी आंसर हमको चाहिए, इस तरह से वो लेंदी क्वेश्चन देते हैं। यहाँ पर कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन आता है। सबसे पहले तो कल्टीवेशन के बारे में हमने 5 मार्क्स में भी देखा था और 2 मार्क्स में भी देखा था। ओके, देन कलेक्शन और प्रोसेसिंग के बारे में भी एक सेपरेट क्वेश्चन था 5 मार्क्स के लिए, लेकिन जब ये सब कुछ कंबाइन होकर आता है तो 10 मार्क्स के लिए हो गए। ओके, देन नेक्स्ट है देखो, एक्सप्लेन वेरियस मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स विद सुटेबल एग्जांपल। इवैल्यूएशन मेथड भी काफी इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आता ही है। देन डिस्क्राइब एडल्ट्रेशन इन क्रूड ड्रग टाइप्स, कॉजेज एंड मेथड्स ऑफ डिटेक्शन। किस किस टाइप का एडल्ट्रेशन होता है, उसका कॉज क्या है, ठीक। देन कौन से मेथड से हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं, आपको इन डिटेल बताना है। डिफरेंट सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। देन क्रूड ड्रग के क्लासिफिकेशन के डिफरेंट जो सिस्टम्स है, ओके, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन होता है, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है, तो इस बारे में आपको बताना है यहाँ पर। देन डिस्कस द माइक्रोस्कोपी ऑफ क्रूड ड्रग एंड क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी भी अलग अलग टाइप से, देखो अगर आप इन डिटेल देखना चाहोगे तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन वहां से बनता है। देन एक्सप्लेन एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन मेथड्स यूज्ड फॉर द फाइटो कंस्टिट्यूएंट्स। तो यहाँ पर भी इन जनरल मेथड पूछ गए कि एक्सट्रैक्शन की इन जनरल प्रोसेस क्या है, किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और आइसोलेट किस तरह से किया जाता है। देन फार्माकोग्नोसी ऑफ सेन्ना, देखो यहाँ पर इन डिटेल क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। फार्माकोग्नोसी मतलब क्या, सोर्स कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, कल्टीवेशन, केमिकल कंस्टिट्यूएंट, आइडेंटिफिकेशन, टेस्ट, यूजेस, ये सब कुछ यहाँ पर मेंशन होना चाहिए इन डिटेल। देन नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द फार्माकोग्नोसी ऑफ क्लो विद केमिकल कंस्टिट्यूएंट एंड यूजेस। जहाँ पर भी फार्माकोग्नोसी वर्ड आया ना वहाँ पर आगे का कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं, ये सब कुछ उसमें आना ही चाहिए, मस्ट है, 10 मार्क्स के क्वेश्चन में तो आना ही चाहिए। देन डिटेल नोट ऑन सिनामन एंड फनेल, इसका मतलब क्या, फार्माकोग्नोसी ऑफ सिनामन एंड फनेल। देन डिस्क्राइब द अल्कलॉइड्स, अल्कलॉइड का क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज, एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, स्पेसिफिक मेथड कौन सी है, आइडेंटिफिकेशन, टेस्ट कौन से होते हैं, जनरल टेस्ट हमने देखे हैं लेक्चर में, जैसे कि मम्मी को क्रीम पसंद है, ओके, हाथी पे आए, इस तरह से ट्रिक के साथ हमने याद रखा है। तो जब आप कंसेप्ट को समझते हो ना तो वो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाता है। देन एक्सप्लेन ग्लाइकोसाइड्स, क्लासिफिकेशन, केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस। देन टैनिन के बारे में भी इन डिटेल वही पूछा है, वोलेटाइल ऑयल्स के बारे में। देन राइट एंड इसे ऑन प्लांट टिश्यू कल्चर, पीटीसी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ पीटीसी पर कंफर्म क्वेश्चन आता है, वो फिर 5 मार्क्स का हो, 2 मार्क्स का हो या फिर 10 मार्क्स का हो, ओके। तो डियर स्टूडेंट, ये थे फार्माकोग्नोसी की क्वेश्चन। अभी तक हमने 4th सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको दे दिए हैं। तो इसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो आपको ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो डियर स्टूडेंट, नई बैच स्टार्ट हो चुकी है कॉम्बो कोर्स
जीपैट प्लस ड्रग इंस्पेक्टर प्लस गवर्नमेंट फार्मासिस्ट। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो विद ऑसम टिप्स। आपकी अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी यहाँ पर। अगर आप प्लेन जीपैट करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, ओनली ड्रग इंस्पेक्टर करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, ओनली गवर्नमेंट फार्मासिस्ट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। अगर आप कॉम्बो करना चाहते हो, तीनों की आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप तीनों भी कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है कोर्स के रिगार्डिंग कि कोई भी इंक्वायरीज करनी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नए सीरीज में। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।